तो झट से लिख लेती। हाँ, छो, हड़ा भी लिखने की जरूरत नहीं, छो लिख दो, छोड़ के जाएंगे, है ना। हाँ, तो क्या डांस करना शुरू कर दिया हाथ का। अरे फटाफट लिखो, छोड़ के जाएंगे। तो अब तुम्हारी समझ में आ गया, जाएंगे छोड़ के, है। तो जिन्होंने शरीर रहते रहते शांति धाम की स्टेज धारण कर ली है, वो ऊंची स्टेज हुई, उनकी ऊंची स्टेज रहेगी। या जिन्होंने शरीर छोड़ने के बाद पहुंचेंगे निर्वाण धाम में, उनकी ऊंची स्टेज, उनकी ऊंची स्टेज नहीं रह सकते। तो ऊपर में कहां जाके विराजमान होंगे, ऊंची स्टेज में या नीची स्टेज में? हाँ, ऊंची स्टेज में। शरीर छोड़ के जाएंगे धर्म पिताएं तो भी ऊंची स्टेज में। हाँ, तो इस सृष्टि पर रहते रहते जिन्होंने शरीर रहते रहते ही है ऊंची स्टेज निर्वाण धाम की प्राप्त कर ली, वाणी से परे की स्टेज में चले गए, तो वो आत्मा अव्वल नंबर हो जाएगी कि नहीं? पहले पहले कोई जाएगी कि नहीं? शरीर रहते रहते कितनी आत्माएं जाएंगी? अरे बताओ जल्दी। 1, 2, 4, 200, 400, 500 करोड़ है, एक आत्मा जाएगी। तो एक आत्मा तो हो गई पक्की 100% स्वधर्मी, होगी कि नहीं? और बाकी बाद में जाएंगी तो नीची स्टेज पाएंगी निर्वाण धाम में, है। नंबर उनका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बाद वाला नंबर बनेगा या पहला वाला बनेगा? बाद वाला बनेगा। तो अव्वल नंबर की माला कौन सी है? रुद्रमाला। तो रुद्रमाला में अव्वल नंबर का मणका जो है वो शरीर छोड़ करके वानप्रस्थी बनेगा, वाणी से परे बनेगा, या शरीर में रहते रहते वानप्रस्थी बन जाएगा। क्यों ऐसा क्यों किया? है कारण कोई होगा कि नहीं? ऐसा किस लिए किया कि भाई शरीर रहते रहते है बाप की इज्जत पहचान नहीं हो पाई। जब तक ये शरीर में वाचा में रहा है, वाचा के आधार पर वाणी चलाता रहा, तो वाणी चलाना देहभान की निशानी है या नहीं है कि नहीं? वाणी चलाएगा तो देह का उपयोग हुआ या नहीं हुआ? देह का उपयोग हुआ। 100% विदेही कहें? 100% विदेही तो नहीं कहेंगे। तो उसको तो 100% विदेही निराकारी बनना है या नहीं बनना है? हाँ, बाप ने बोला ना, विरुद्ध दिया ना कि मैं आता हूं, शिव सुप्रीम सोल बाप ने क्या विरुद्ध किया कि मैं आता हूं, तुम आप समान, तुम बच्चों को क्या बनाता हूं? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो शिव बाप तो शरीर में मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस शरीर में से कब हटते हैं? सदा काल के लिए, 5,000 साल के लिए। तब ही हटेंगे जब उस जिसमें प्रवेश किया मुकर्रर रथ में, उसको क्या बना देंगे? वानप्रस्थी। है तो देखो फिल्मकारों ने कैसे कैसे गीत बनाए हैं, गीत बनाए ना, ये दुनिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, ये तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। कोई है? सब एक दूसरे में लिपट जाते हैं। न सुप्रीम सोल बाप का कोई बन पाता
और सुप्रीम सोल बाप जिसे अपना समान बनाता है, हाँ, उसका भी कोई नहीं बन पाता। तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से पूरा अर्पण झटकू होके कर ही नहीं पाता कोई। कर पाता है? नहीं कर पाता। तो अब समझ में आया है? हाँ बोलो बोलो। योगिनी माता, अच्छा, योगिनी माता अंतिम जन्म में, अंतिम जन्म होगा ना, तो किसी देवता को इष्ट देव मान करके याद करती होगी कि नहीं करती होगी? किसको याद करती होगी? है? और योगिनी माता को वर्षा किससे मिलता है प्रैक्टिकल में? शिव बाप तो एक को देता है। शिव बाप ने तो मुरली में बोल दिया, क्या भगवान आते हैं तो प्रजापिता को वर्षा देते हैं, देते हैं कि नहीं? और प्रजापिता से किसको वर्षा मिलता है? जगदम्बा को वर्षा मिलता है। जगत माता है ना। अरे माता के द्वारा ही बच्चों को गोद में लेते हैं, लेते हैं कि नहीं? और माता के द्वारा ही बच्चों को वारिस बनाते हैं। तो बताया जगदम्बा फिर सारी सृष्टि को नंबरवार क्या वारिसदार बनाती है। तो अव्वल नंबर में वारिस किसको बनाएगी जगदम्बा? हाँ, अव्वल नंबर में वारिसदार जो है वो इब्राहिम को बनाएगी। उसे स्वर्ग में कहेगी तुम स्वर्ग में पहले चले जाओ, है? किसको बनाएगी वारिसदार? लक्ष्मी को। किसको बनाएगी? लक्ष्मी को। किसको बनाएगी? लक्ष्मी को। ब्रह्मा को बनाएगी, दादा लेखराज ब्रह्मा को। अच्छा, 16 कला संपूर्ण को वारिसदार बनाई देगी। 16 कला संपूर्ण को वारिसदार कहेंगे, है? शिव का जो वारिसदार होगा वो कलातीत होगा। सूर्य कलातीत होता है या कलाओं में बंधा हुआ होता है? कलातीत होता है। तो वारिसदार किसको बनाएगी? अरे लक्ष्मी तो चंद्रवंश से आती है कि पहले वारिसदार चंद्रवंशियों को बनाई देगी? है? एक अक्षर लिखने में कितनी देर लगती है। हाँ, जो पहले वारिसदार बनेंगे वो बीज रूप आत्माएं बनेंगी या आधार मूर्त आत्माएं बनेंगी? पहले कौन बनेंगी? बीज रूप आत्माएं बनेगी। तो बीजों में रुद्राक्ष के मणके हैं। रुद्राक्ष की माला होती है 108 की। तो रुद्राक्ष की माला में पहला नंबर मणका कौन? अरे लिखो जल्दी एक अक्षर। है, लिखना लिखना बुगाड़ना। हाँ, पहला नंबर वो तो शिव बाबा तो वो खुद ही बनता है प्रवेश करके, है? प्रजापिता। हाँ, जो आदम है वो पहला नंबर का रुद्रमाला का मणका है, प्रजापिता। तो प्रजापिता जो है वो पहले नंबर का राजा हुआ कि नहीं? राजा ही का वर्षा दिया है या राणा ही का वर्षा देने आया? लक्ष्मी 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 लिख दिया सबने। काहे का वर्षा देने आया शिव बाबू? राजा ही का वर्षा देने आया है या राणा ही का वर्षा देने आया? रानी तो फिर भी अधीन होती है राजा के, तो अधीन बनाने आया है या अधिकारी बनाने आया है? हाँ, अधिकारी। तो अधिकारियों की जो माला है वो पहले बनती है। तो राजाओं की माला पहले बनती है। तो पहले राजा कौन हुआ? पहला राजा? अभी तो पता चल गया। अभी तो एक अक्षर लिख दो।
प्रजापिता। हाँ, तो प्रजापिता पहला, वो तो प्रजापिता शिव बाप ने राजाई ले ली प्रजापिता ने, और प्रजापिता ने जगदम्बा को दे दी, है ना। प्रजापिता ने किसको दे दी है? जगदम्बा को। लेकिन अम्मा जो है वो कोई भी वर्षा सुख शांति का खुद लेती है जिंदगी में, या अपने बच्चों को पहले देती है? किसको देती है? बच्चों को पहले देती है। तो जो रुद्रमाला के बच्चे हैं उनमें बच्चे गए शिव बाप के, तो उनमें पहला बच्चा कौन? प्रजापिता, तो पिता हो गया। पहला बच्चा कौन? हाँ लिखो लिखो जल्दी। हाँ है, लिखो, दुनिया भर का लिख देंगे, एक बात लिखो ना। हाँ, और हाँ दादा लेखराज। अरे रुद्रमाला में आएगी दादा लेखराज की आत्मा, फिर क्यों लिख दिया? 3 लोग पास हुए, एक ने ऐसे लिख दिया। जल्दी जल्दी नहीं, सोच समझ के लिखो। हाँ योगिनी, तो योगिनी माता जी से कहा योगी राज है, योगी राज हुआ शिव बाबा। वो उठा देना पेन, पीछे गिरा उधर। हाँ, योगी राज हो गया शिव बाबा, योगियों का राजा है, योगीश्वर कहते हैं ना, तो वो तो हो गया विवस्वत योगीश्वर। जो पहला बच्चा है उसको कहते हैं जो धर्म स्थापक बनता है। तो अब समझ में आया कि परम धाम में जाकर के, परम ब्रह्म लोक में जाकर के, या ब्रह्म लोक में जाकर के पहली आत्मा विराजमान होती है, आत्मा है प्रजापिता, शिव बाप के बाद। शिव बाप के साथ ही जाएगी ना। शिव बाप के बाद पहली आत्मा प्रजापिता, और दूसरी आत्मा कौन? योगिनी माता। और ये तो माँ बाप हो गए। फिर बच्चा, प्रजापिता के बाद दूसरे नंबर का राजा कौन बनेगा? इस दुनिया का प्रजापिता के बाद, विश्व पिता के बाद दूसरे नंबर का राजा जगदम्बा बनेगी। लास्ट नंबर का मन का, जो वर्षा लेती ही नहीं, भूल गए। हाँ, दूसरे नंबर का राजा ही का वर्षा इस दुनिया में जन्म जन्मांतर का ज्यादा से ज्यादा योगिनी माता लेगी। कौन लेगी? योगिनी माता। हाँ, तो बताया पहले नंबर में वो आत्मा राज करेगा खालसा। तो वो तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की बात है ना। अम्मा राज करेगी बच्चों के ऊपर, या बच्चे अम्मा के ऊपर राज करेंगे? अरे कहां की बात है? राज करेगा खालसा। क्या अंतिम जन्म में वो खालसा राज कर रहे हैं? खालसाओं के पैरवास देखिए, लंबा लंबा नीले रंग का चोगा पहनते हैं, कुर्ता है, और नीचे पजामा भी नहीं दिखाई पड़ता, धोती पोती कुछ नहीं। हाँ, तो बताया कि जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके नंबर डिक्लेयर होते हैं कि नहीं? रुद्रमाला में दूसरा नंबर किसका डिक्लेयर हुआ राजा बनने में? है योगिनी माता। बाकी जगदम्बा को योगिनी नहीं कहेंगे, क्यों? अरे बोलो भाई, छोटे बच्चा है जगदम्बा। हाँ,
है? लिखो, बताओ। जगदम्बा को योगिनी क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो देह भान में रहती है, देह को याद करती है? क्यों? क्योंकि ये नियम बना हुआ है कन्याओं के जीवन में। कन्याओं के ऊपर है, जिस व्यक्ति की पहली छाप पड़ती है, पहला ठप्पा लगता है, उसकी याद जीवन में कभी भी भूलती नहीं है। तो जगदम्बा में है जो आत्मा, जिसके देहभान का याद छूटती ही नहीं, वो कौन व्यक्तित्व है जगदम्बा के लिए? जिसकी बुद्धि में उस आत्मा के देह की याद छूटती नहीं, प्रजापिता। तो प्रजापिता की याद छूटती नहीं, तो देह को याद करेगी, तो योगी कही जाएगी। सिर्फ योग देह को याद करना है, प्रजापिता को याद करना है, मुकर्रर रथ को याद करना है, या मुकर्रर रथ में शिव सुप्रीम सोल को याद करना है? सुप्रीम सोल को याद करना है। तो योगिनी कौन कही जाएगी अव्वल नंबर? जगदम्बा या काशी मां? योगिनी मां है? काशी मां कही जाएगी। तो वो दूसरे नंबर में जाकर के विराजमान होने वाली आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच की है, जो वानप्रस्थ अवस्था में तो जाएगी। समझा या नहीं समझा? वानप्रस्थ अवस्था में तो जाएगी, लेकिन शरीर छोड़ के जाएगी या शरीर रहते रहते ही वानप्रस्थ अवस्था में जाएगी? शरीर रहते वानप्रस्थ अवस्था में जाएगी। क्या लिखा? शरीर रहते वानप्रस्थ अवस्था में जाएगी। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। शरीर रहते वानप्रस्थ अवस्था में जाएगी, शरीर छोड़कर वानप्रस्थ अवस्था में जाएगी। क्या? अगर शरीर रहते रहते वानप्रस्थ अवस्था में चली जाए, फिर तो वो ही नंबर हो जाएगा। कौन सा है? जो एक का है, वो एक ही परम ब्रह्म की स्टेज को पाता है, एक ही आत्मा। या इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई दूसरी आत्मा भी परम ब्रह्म की स्टेज को पाती है? एक ही आत्मा परम ब्रह्मा, एक ही आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच का पार्ट बजाने वाला सदा काल परम ब्रह्मा सो परम पुरुष, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाला। तब कहते हैं मंदिरों में जाके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। किसको कहते हैं? कौन सी आत्मा को? योगिनी को? किसको कहते हैं? परम ब्रह्म को कहते हैं। मंदिर में जाके किसको कहते हैं? शिव तो बिंदी का नाम है। मंदिर में बिंदी देखते हैं जाके, उसको कहते हैं। अरे मंदिर में किसको जाके कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। शिवलिंग, शिव का जो लिंग है तो सब कोई जानता है, सब कोई को मालूम हो जाना चाहिए ब्राह्मणों को। क्या पक्के ब्राह्मण है, उनको मालूम शिव को लिंग होता है? अरे शिव को तो लिंग होता ही नहीं है। लिंग किसको होता है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको लिंग होता है कि शिव को लिंग होता है? कान होते हैं, नाक होती है, आंख होती है, मुख होता है? अरे वो तो शरीर ही नहीं उसको। तो कर्मेंद्रियों में जो मुख्य अंग है वो कहां से होगा? तो जिसमें प्रवेश करते हैं, उसकी बात है। और उस तन के द्वारा ही जिस कर्मेंद्रिय को मुख्य कर्मेंद्रिय को कंट्रोल करना मनुष्यों के बस की बात है ही नहीं है। तो उस बात में शिव सुप्रीम सोल